जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 40 जीके क्वेश्चंस को कवर किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहला शब्द है उल्लास का संधि विच्छेद होगा, यानी उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी इनका राइट आंसर है सी, जो उत जोर लास, यानी राइट आंसर है सी, जो उत जोर, इसमें हलन लगाया गया तो में और प्लस लास। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है सी। अगला शब्द है निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए, यानी निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्दों को चुनने बोलता। ठीक है, तो इनका राइट आंसर बी, जो गड़बड़ होगा। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर है बी, जो गड़बड़ शब्द जो है, जो देशज शब्द है। ठीक है, अगला शब्द है निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है, यानी निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है, तो इनका राइट आंसर बी, जो औ होगा। ठीक है, औ जो है वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, अगला शब्द है तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है। यानी तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यानी जो वाक्य है यह कौन सा वचन होगा, तो उनका राइट आंसर ए, जो बहुवचन होगा। ठीक है, अगला शब्द है मुनिवर में कौन सा समास है, यानी मुनिवर जो शब्द है वो कौन सा समास है, तो उनका राइट आंसर सी, जो कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला शब्द है सभा कौन सी संज्ञा है, यानी सभा जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग आएंगे और वो समूह की तरह एक काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो समूहवाचक संख्या होगा। ठीक है, अगला शब्द है नाक में दम कर देना, यानी नाक में दम कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इस मुहावरे का, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इनका राइट आंसर डी, जो बहुत परेशान करना, यानी बहुत परेशान करना, राइट आंसर है डी। अगला शब्द है इस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो, यानी इस वाक्य को चुनने बोलता है, जो यानी सेलेक्ट करने बोलता है जो अशुद्ध वाक्य हो। ठीक है, तो इनका राइट आंसर बी, जो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यानी गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है। अगला शब्द है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका राइट आंसर बी, जो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी अर्थ वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है मेघा शब्द से विशेषण बनेगा, यानी मेघा शब्द से कौन सा शब्द विशेषण बनेगा, तो उनका राइट आंसर सी, जो मेघा भी बनेगा। ठीक है, मेघा भी जो वो विशेषण शब्द है। ठीक है, मेघा से मेघा भी शब्द है जो विशेषण शब्द है। अगला शब्द है जय की विलम्ब अर्थी क्या है, यानी जय की विलम्ब शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है सी, जो पराजय होगा। ठीक है, पराजय, जय का पराजय। अगला शब्द है कौन सा शब्द में अनुनासिकता है, यानी कौन सा शब्द है जो अनुनासिकता शब्द है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर डी, जो स्वप्ना, स्वप्ना जो शब्द है जो अनुनासिकता शब्द है। ठीक है, अगला शब्द है रवि तन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी रवि तन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो उनका राइट आंसर डी, जो कालिंदी, यानी कालिंदी शब्द, यानी रवि तन्या का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर है डी, कालिंदी। अगला शब्द वृद्धि शब्द का, ठीक है, विलोम अर्थी शब्द क्या है, यानी वृद्धि जो शब्द है इनका विलोम अर्थी शब्द क्या होगा, तो उनका राइट आंसर सी, जो हास है। ठीक है, हास, हास जो शब्द है वो वृद्धि का, ठीक है, विलोम अर्थी शब्द है, यानी उल्टा शब्द है। ठीक है, अगला शब्द है जिसे देखो वही खुश है, यानी जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है, यानी वही जो शब्द है और जिसे शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो संबंध वायक सर्वनाम होगा। ठीक है, संबंध वायक सर्वनाम होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर है बी। अगला शब्द है यथा संभव कौन सा समास है, यानी यथा संभव जो शब्द है इसका कौन सा समास है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो अभिभाव समास है। ठीक है, अभिभाव समास है।
अगला शब्द है बिना पानी, कौन सा समास है, यानी बिना पानी जो शब्द है वो कौन सा समास है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो बहुव्रीहि समास है, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। अगला शब्द है द्वनि, कौन सा समास है, यानी द्वनि जो शब्द है वह कौन सा समास है। तो उनका राइट आंसर डी, जो द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास। अगला शब्द है पदबंध, कितने प्रकार के होते हैं, यानी पदबंध जो शब्द है वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कितने, इनके कितने भेद है। तो उनका राइट आंसर बी, जो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भेद है, ठीक है। अगला शब्द है निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो साप्ताहिक, जो साप्ताहिक शब्द है जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला शब्द है निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो अशुद्ध शब्द है। तो उनका राइट आंसर डी, जो नक्षत्र है, नक्षत्र जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। अगला शब्द है कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर डी, जो उपथका, यानी उपथका जो शब्द है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, यानी पानी जो शब्द है उनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर बी, जो सर, जो सर जो शब्द है वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर ए, जो पावक, पावक जो शब्द है वो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए उषा का, ठीक, उषा का, यानी उषा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो संध्या होगा, ठीक है, यानी संध्या जो शब्द है उषा का विलोम शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण, यानी इनका कितने भेद, यानी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगला शब्द है खुशबू शब्द में इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है, यानी खुशबू जो शब्द है यानी इसका उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो खुश, यानी खुश जो शब्द है वो खुशबू का उपसर्ग होता है, ठीक है। अगला शब्द है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रत्यय जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो 4 होते हैं, ठीक है, यानी 4 शब्दों से मिलकर बना है जो प्रत्यय शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो 8 प्रकार के होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं, ठीक है, वाक्य के। अगला शब्द है द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, यानी द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। अगला शब्द है संज्ञा, इनमें से किस प्रकार का शब्द है, यानी संज्ञा जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो विकारी शब्द है, ठीक है, विकारी शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है बाल की खाल निकालना, यानी बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही भाव अर्थ क्या है, यानी बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ठीक है, यानी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, इनका राइट आंसर है डी। अगला शब्द है हवा से बातें करना, यानी हवा से बातें करना मुहावरे का भाव अर्थ क्या है, यानी हवा से बातें करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए,
जो बहुत तेज दौड़ना, यानी बहुत तेज दौड़ना। अगला शब्द है कंगाली में आटा गीला होने, यानी कंगाली में आटा गीला होने का सही भाव अर्थ क्या है, यानी सही इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो गरीबी में और अधिक हानि होना, यानी गरीबी में और अधिक हानि होना। ठीक है, इनका राइट आंसर है बी। अगला शब्द है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है, यानी गणतंत्र जो शब्द है, यानी गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो लोकतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्र का विलोम शब्द गणतंत्र होता। ठीक है। अगला शब्द है सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा, यानी सदाचारी जो शब्द है इनका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो दुराचारी होगा। ठीक है, दुराचारी जो सदाचारी का विलोम शब्द है। ठीक है। अगला शब्द है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, यानी सत्कार जो शब्द है इनका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो तिरस्कार होगा। ठीक है, यानी तिरस्कार यानी सत्कार का विलोम शब्द है। ठीक है। अगला शब्द है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है, यानी अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर है बी, जो पय, पय जो शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है आरोह का विलोम है, यानी आरोह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी आरोह जो शब्द है इनका विलोम शब्द क्या होगा, तो उनका राइट आंसर है बी, जो अवरोह होगा। ठीक है, अवरोह जो आरोह का विलोम शब्द है। अगला शब्द है वह घर पहुंच गया, यानी वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया जो शब्द है किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी पहुंच गया जो शब्द है वो किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इनका राइट आंसर है सी, जो संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है।